सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच। कोर्ट के बाद नोटिस के बाद हटाए जा सकते हैं राज्यपाल। घोटाले के विरोध में एनएसयूआई का विरोध। रायपुर में बघेल की इफ्तार पार्टी में जुटे कांग्रेसी दिग्गज। अजीत जोगी भी हुए शामिल। कहा, टिकट बंटवारे तक रहती है अनबन। अगले साल पाकिस्तान जाएंगे मोदी। नवाज से मुलाकात में आतंकवाद और धार्मिक पर्यटन पर हुई बात। मुंबई हमले की जांच में सहयोग करेगा पाक। Reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. और भारत जिम्बाब्वे के बीच हरारे में सीरीज का पहला वनडे मैच शुरू। भारत की पहले बल्लेबाजी। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को गेंदबाजी का फैसला। Headlines is brought to you by Top Spickle, Modern Institute of Fire and Safety Engineering, ITM University Gwalior, Patel Group of Institutions Bhopal and Indore, और Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur. नमस्कार, गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आज का दौर कठिन प्रतियोगिता का दौर है, जिसमें कामयाब होने के लिए काबिलियत और मेहनत के साथ साथ करियर के लिए सही विकल्प का चुनाव भी काफी अहमियत रखता है। साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए इन दिनों बायो साइंस की फील्ड में भी करियर एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है। इस क्षेत्र में मौजूद असीमित मौकों की वजह से स्टूडेंट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बायोसाइंस की फील्ड में रायपुर की आईटीएम यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही है। और आज गाइड में आईटीएम यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफर किए जा रहे इन्हीं लाइफ साइंसेज कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर के स्कूल ऑफ लाइफ एंड अलाइड साइंसेज डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वारा प्रसाद कोल्ला, जो कि हमें लाइफ साइंस की फील्ड में उपलब्ध करियर के प्रोस्पेक्ट्स की जानकारी देंगे। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर कोला। यूजुअली देखा जाता था, जब साइंस अगर हम लेते हैं, अगर मैथ्स की बात करें या बायो की बात करें, तो अगर आपने पीएमटी इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स पीएमटी क्लियर नहीं किया है तो उसके बाद ऑप्शंस बंद हो जाते थे कि साइंस लेकर के भी या तो फिर आपको बीएससी करना होता था, प्लेन बीएससी करते थे। बट नाउ डेज, जैसे कि अभी हमने बात की कि काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स आ गए हैं, काफी कोर्सेज आ गए हैं, तो लाइफ साइंसेज क्या है, ये हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखिए लाइफ साइंस यदि हम सरल शब्दों में यदि कहें तो इसे कह रहे हैं जीव और विज्ञान। तो जीव विज्ञान को मिला के लाइफ साइंस बना हुआ है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके बाद बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, तो इन सब को मिला के एक जो साइंस बना उसे हमने कहा लाइफ साइंस। अब इस लाइफ साइंस में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो स्टूडेंट्स नहीं जानते। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैं भी मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, एक बायो के बच्चों का जो सपना होता है। बट उसके बाद ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक है, मैं शायद नहीं बन पाया किसी कारणवश डॉक्टर। तो फिर मैंने और मतलब जानने की कोशिश की इसमें आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पीएचडी इस सब्जेक्ट में की, और इस सब्जेक्ट में मैंने जब पीएचडी करना शुरू किया तो मुझे तब जाके पता चला कि इतना वाइड स्कोप है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बच्चों को नहीं पता है। जैसे मेरी पीएचडी है स्विट्जरलैंड से मैंने की हुई है पीएचडी। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ के बच्चों को, खासकर छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाइफ साइंस के बारे में बहुत सारी जो जानकारी नहीं है, इन चीजों के लिए मतलब मुझे ये कोर्स उनके लिए भी एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही अछूता सा है कि इसमें कितनी वैरायटीज है, कितने आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है जिसकी जानकारी नहीं है। तो हम कोर्सेज की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि लाइफ और साइंस, इनको जोड़कर लाइफ साइंस बना है, तो किस तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? देखिए, इंडियन सिनेरियो या छत्तीसगढ़ का सिनेरियो यदि हम देखते हैं तो कई बार ये होता है कि बच्चे ये देखते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी करने के बाद इमीडिएटली नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हुए हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी में, वो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। जैसे आप ऑप्टोमेट्री की बात करें, ऑप्टोमेट्री एक 4 साल का कोर्स है। अपने आप में ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि 3 साल आप
कॉलेज में रहेंगे, साथ में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग रहेगी, और उसके बाद चौथे साल में आप इंटर्नशिप करने के लिए सीधे किसी हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं या किसी आई इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। उसके बाद जब ये बच्चे मतलब तैयार हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने का इनका टाइम आ जाता है, उसके बाद ये लोग फिर अपना खुद का मतलब आउटलेट खोल सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे वासन आई केयर है या टाइपिंग आई केयर है, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जिसमें यही बच्चे ट्रेन होकर अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। उसी में मतलब एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कई बार बच्चियां होती हैं, उनको मतलब अपना घर भी संभालना है और देन उसके बाद फिर करियर भी संभालना है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जहां आप अपना प्रोफेशन भी मतलब बैलेंस कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना गृहस्थी भी मतलब जी। तो ये जैसे आपने ऑप्टोमेट्री आपने एक सब्जेक्ट बताई, ये आई से रिलेटेड आई थिंक ये सब होता होगा, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? जिस जो कोर्सेज आपने बोले हैं ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या कोई टेस्ट देना होगा या किस तरह के? अभी फिलहाल जो हम लोगों ने ये कोर्सेज शुरू किए हुए हैं 12th की इसकी एलिजिबिलिटी है, और ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं। तो परसेंटेज कोई बार लिमिट नहीं कि अप टू दैट परसेंट, कोई एग्जाम रिटन एग्जाम या रिटन एग्जाम नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो परसेंटेज बेस्ड मतलब एडमिशन होती है, बट देन हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे मतलब किसी तरीके से कोई टैलेंटेड बच्चा है और वो डिस्करेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज लिमिट, उसको मतलब हम लोग भी कंसिडर कर रहे हैं, ताकि मतलब ये ना हो कि कहीं ना कहीं वो मतलब छूट जाए इस प्रोसेस में। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं आई थिंक लाइफ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी भी आता है एंड बायोकेमिस्ट्री भी आता है, तो ये सारे इन सब्जेक्ट्स में क्या यूजुअली पढ़ाया जाता है और इनका क्या फायदा फ्यूचर में हो सकता है स्टूडेंट्स को? बायोकेमिस्ट्री की जब हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री जो है एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम सब जब एक बॉडी है, उस बॉडी को जब हम लोग धीरे धीरे बांटते जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, अल्टीमेटली लास्ट में जो होता है सेल, सेल के अंदर जब आप जाते हैं तो सेल में होता है डीएनए, और ये जो डीएनए है वो छोटे छोटे केमिकल से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए एक बॉडी है वो जीवित है, एक जो केमिकल है वो उसमें जान नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है कि एक अजीवित या जो मतलब नॉन लिविंग थिंग से किस तरीके से एक पूरी बॉडी चलती है और किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है, इसकी जो स्टडी होती है उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कि जो सारा केमिकल प्रोसेस है वो सारा जो है बायोकेमिस्ट्री के अंडर में आता है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको स्पेसिफिकली जो है माइक्रोबायोलॉजी में छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली जो जैसे पैथोजेंस है या यूजफुल इंडस्ट्रियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा मतलब पढ़ते हैं। तो किस तरह से इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं? जैसे हमने बात की, आपने बताया कि ऑप्टोमेट्री में तो आप हॉस्पिटल्स में, ऑल्दो इनमें भी हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं, तो किस तरह से बच्चे ड्यूरिंग कोर्स ये चीज दिमाग में रखें कि उनको कहाँ जाना है और उस हिसाब से तैयारी करें? एक चीज जो हमने मतलब आईटीएम यूनिवर्सिटी में इस बार की है कि हमने इंडस्ट्रियल टाइप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। कई बार क्या होता है कि बच्चे मतलब जब बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, उनको पता नहीं होता है कि इसके आगे क्या करें हम लोग, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारे इंडस्ट्रीज जो हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे। थायरोकेयर काफी अच्छी डायग्नोस्टिक कंपनी है, एसआरएल लैब्स है, इप्का लैब है, इनसे हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है। और ये बच्चे जो है करिकुलम इस तरीके से डिजाइन है कि आपके जब फाइनल ईयर तक आप आओगे तो आपको 1 या 2 बार उस इंडस्ट्री में जाके काम करना है। और जब आप इंडस्ट्री से जुड़ जाते हो, उसके कल्चर को सीखते हो, देन उसके बाद आपके पास बहुत सारा वाइड पर्सपेक्ट खुल जाता है कि आप मतलब उस इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। तो ये एमओयूज जो है हमारे पास है ऑलरेडी, इनके साथ में जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इजीली मतलब आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मतलब ये है कि आपको अगर आपने कोर्स किया है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, ये तो ग्रेजुएशन कोर्सेज हुए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह से स्पेसिफाइड कोर्सेज होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो जैसे एम ऑप्टोमेट्री हम लोग ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद देन हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के भी कोर्सेज है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये जो 2 कोर्सेज है उसमें जैसे आप
फर्दर स्टडीज जैसे रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे शोध काम होता है, जैसे मैंने पीएचडी की हुई है, तो इसके बीच का ब्रिज होता है। जो मास्टर डिग्री होती है आपकी, उसमें कई बार आपको मतलब बहुत स्पेसिफिकली कई चीजें पढ़नी होती हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको कई डीप रूटेड जो मतलब लॉज है, फिनोमेनास है या एक्सपेरिमेंट्स है, वो सारे करने के बाद आप उस मास्टर डिग्री तक पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें ध्यान रखी है कि बच्चे न सिर्फ मतलब थ्योरी पढ़ते रहे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने उसमें बहुत ज्यादा डाला है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं भिलाई से, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था मैडम कि बीकॉम के बाद, मैंने बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम करने के बाद में ऐसा कोई करियर ऑप्शन है जिसमें मैं मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग में जा सकूं? ऑल्दो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट आई थिंक ये चाह रहे हैं कि उन्होंने बीकॉम किया है, तो आप कुछ सजेशन दे सके तो। देखिए भुवनेश, एक तो बहुत अच्छा मतलब हमारे यहाँ पे आईटीएम में ही ऑप्शन है जो आप एमबीए कर सकते हो बीकॉम के बाद, जो कि 2 साल का कोर्स है। और दूसरा जो है हम लोग मतलब बीबीए एलएलबी का भी एक कोर्स है जिसमें शायद मतलब आपकी एलिजिबिलिटी हो, क्योंकि बीबीए एलएलबी जो कोर्स है उसमें आपको 3 साल बीबीए पढ़ना होता है, विच इज ऑलमोस्ट मतलब रिलेटेड टू बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन उसके बाद आपका एलएलबी का कोर्स आता है जहाँ कंपनी लॉज वगैरह होते हैं। तो उस चीज में आप शायद मुझे लगता है आप जरूर हमारे सिटी ऑफिस में आ सकते हैं और एक बार हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे मिलकर आप बिल्कुल और अधिक मतलब जानकारी ले सकते हैं इस चीज पे। आई एम श्योर उनको थोड़ी कुछ गाइडेंस मिल गया होगा। आपने स्टार्टिंग में प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तब आपने ऑप्टिमिस्ट और एक एमएलटी आपने बताया था कि ये कोर्सेज आपके यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका इंटरेस्ट शायद ना हो या वो जानना चाहते हो कि ये कोर्सेज क्या है। एमएलटी का जो कोर्स है, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एमएलटी का जो कोर्स है ये 3 साल का है और एमएलटी के कोर्स में बच्चे जो हैं आप जैसे पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ एक जैसे इमीडिएटली आपको जैसे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो डॉक्टर दवाई नहीं देता है, आपको कहता है कि आप पैथोलॉजी में जाइए और वहाँ पे टेस्ट करवा के आइए। तो ये जो सारी टेस्टिंग की प्रोसेस है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, जो भी टेस्ट हो सकते हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। जब बेस्ड ऑन इन्हीं टेस्ट पे आपका आगे का जो भी मतलब मेडिसिन का कोर्स डायग्नोसिस का, तो पैथोलॉजी के कोर्स में या एमएलटी के कोर्स में हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं कि डायग्नोस्टिक आपका जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको सही मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो ये जो करिकुलम डिजाइन किया हुआ है बहुत ही इंटरकेट है, जिसमें हम लोग मतलब चाहते हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से पैथोलॉजी के बारे में बताया जाए, जो भी टेस्टिंग है या डायग्नोस्टिक्स है। तो ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड होते हैं या इसमें जैसे मैं बताऊं डॉक्टर साहब की मतलब जैसे 2 हैं चीजें, एक तो आप माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, देन सीरोलॉजी रहता है। तो ओवरऑल मतलब आपको जो पैथोलॉजी में सारी चीजें जो मतलब इन्वॉल्व होती हैं टेस्टिंग में, आप यूरिन टेस्टिंग के मतलब टेस्ट ले लीजिए या ब्लड टेस्ट के ले लीजिए या सीरोलॉजी पैथोलॉजी में जो आता है वो मतलब सारे होते हैं। सीरोलॉजी जो हो जाता है जो अपने ब्लड से रिलेटेड है वो सारा मतलब इसमें तो सारे टेस्ट इनके मतलब हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, श्रद्धाकर। हेलो श्रद्धाकर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा गुड़िया बीएससी 3rd सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा है अभी जी, मतलब 2nd ईयर है जी, बायोटेक में। अच्छा, तो उसके आगे की जो कहीं एंगेजमेंट होगा वो उसके बारे में पूछना था जी जी किस लाइन में वो जाएगा, इस लाइन में जाना चाहिए उनके लिए पूछना चाह रहे हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी वो बायोटेक में मतलब कर रहे हैं, तो बायोटेक में इटसेल्फ मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद उनके लिए कई ऑप्शंस खुलते हैं। एक तो एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, यदि नहीं वो करना चाहते तो बायोटेक इंडस्ट्रीज काफी हैं। जैसे मैं कुछ इंडस्ट्रीज बताना चाहूंगा, बैंगलोर में है
बैंगलोर की जो कंपनीज है वहाँ पे बायोटेक के जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे ही उनका मतलब एंट्री होता है और ये बच्चे वहाँ पे अपने आप ही मतलब जुड़ सकते हैं या जॉब मतलब वहाँ पे कर सकते हैं। इन केस वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं तो बिल्कुल एमएससी उनके लिए अच्छा ऑप्शन है और एमएससी के बाद यदि रिसर्च में भी उनका इंटरेस्ट है तो पीएचडी बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन होता है जी। और कई नेशनल लेवल के लैब्स हैं जो मतलब पीएचडी ऑफर करते हैं इन चीजों में। ओके, आई एम श्योर कि उनकी क्वेरी भी शांत हो गई होगी। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसको देखो इसको। दीदी हम मार्केट जाके आते हैं। क्या क्या लाओगे? दाल चावल नमक चीनी और अगरबत्ती? अगरबत्ती तो मैं ऐसी लेके आऊंगा। अरे ऐसी भी नहीं वैसी भी नहीं, सिर्फ सबसे अच्छी खुशबू वाली मोक्ष आकाश फूल अगरबत्ती ही लाना जी। और हमारे घर के लिए भी जी। सिर्फ आकाश फूल अगरबत्ती ही लाना। भक्ति मिला है शक्ति। आकाश फूल अगरबत्ती। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। वो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। समृद्धि सूट्स एंड साड़ी पाए हर खरीदी पर 25% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय के लिए समृद्धि सूट्स एंड साड़ी भंसाली हाइट 2nd फ्लोर सदर बाजार रायपुर। गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, क्यों चुने कुछ और, ये शान है धान के किसानों की। टेक्नोलाइट एलईडी ल्यूमिनरीज, भारत की पहली स्वदेशी एलईडी लाइट्स जो बचाए 80% तक बिजली। टेक्नोलाइट एलईडी लाइट्स जो कर दे आपकी जिंदगी को रोशन। छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू बिखेरने IBC 24 ला रहा है मोर माटी की नाचा। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए फौरन संपर्क करें 9630015984। प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,001 रुपए और भी कई आकर्षक पुरस्कार। पहला ऑडिशन 11 जुलाई 2015। स्थान भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पुलगांव चौक, दुर्ग। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग, फोर्टिस OP जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायगढ़, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका रायपुर, डॉक्टर चिखलीकर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर जगदलपुर, डॉक्टर हेमंत कुमार कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतापगंज पारा जगदलपुर, सेंचुरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक प्रतापगंज पारा जगदलपुर, अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल, अग्रसेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस गंगनिया बालोद, संस्कार सिटी ये जहां खुशियों का NH6 राजनांदगांव, अनार होंडा भलाईपुर और टॉप्स पिकल। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। वेलकम बैक टू आवर शो गाइड और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रसाद जो कि लाइफ साइंसेज से जुड़े कई जानकारियां हमें दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि PhD ऑफर करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए कि किस तरह से अगर रिसर्च में कोई अपना करियर बनाना चाहे। आई एम श्योर कि जिस तरह से हेल्थ या मेडिकल उसमें भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रिसर्च काफी कामगार साबित हो सकती है। देखिए कई यूनिवर्सिटीज जो है स्पेशली ऑल्सो मतलब हम लोग ITM में ही अभी मतलब इस कोर्सेज के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे आगे। इसमें कुछ जैसे एग्जाम्स होते हैं, आपके नेट का एग्जाम होता है, आप नेट का एग्जाम जैसे क्लियर होता है तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं और इंटरव्यू होने के बाद फिर आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे CCMD है हैदराबाद में, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने खुद मतलब अपनी मतलब पढ़ाई की हुई है। तो CSIR के काफी लैब्स हैं जहाँ पे आजकल PhD ऑफर होती है और ये बहुत अच्छा मतलब लाइफ साइंस में स्पेशली लोग काम करते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिस हैं जहाँ पे आप कह लीजिए बैंगलोर हो गया या हैदराबाद हो गया, ये काफी अच्छे सेंटर्स है जहाँ पे मतलब लाइफ साइंस के बारे में काफी काम हो रहा है और काफी स्कोप है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, विभा ठाकुर रायपुर से। विभा जी पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जी, हेलो विभा जी पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा PG माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में है मैडम, और उसके बाद मैं क्या करूँ ये करियर के लिए समझिए। मैंने PG किया माइक्रोबायो में और अब क्या करें वो समझ में नहीं आता। ऑप्शंस दें आप उन्हें। विभा देखिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस मैं बता सकता हूँ। एक तो आप PhD के लिए मतलब यदि आप जाना चाहते हैं, PhD एक बहुत अच्छा ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, जहाँ चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें मतलब स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी का वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके बहुत अच्छा रिसर्च होता है। दूसरा एक यदि आप पुणे में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है जो वैक्सीन वगैरह बनाती हैं, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास एक बचता है कि टीचिंग में यदि आप जाना चाहती हैं तो टीचिंग का भी आपको लाइन मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास काफी अच्छे अभी अवेलेबल हैं। और अधिक यदि आपको और कुछ इंफॉर्मेशन मतलब ITM यूनिवर्सिटी की तरफ से भी चाहिए तो प्लीज आप आके मुझे या फिर हमारे एकेडमिक काउंसलर से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है चंचल राजम से। चंचल पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ जी। और मैंने PhD बायो में किया है सर। मैंने 2 साल से PhD के लिए ड्रॉप लिया था तो मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा है कि ऑपरेशन थिएटर में कर लूँ, क्या बोलती? अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में? जी मैम। क्या ऑपरेशन थिएटर मतलब आप क्या लाइफ साइंसेस कोर्सेज के बारे में जानना चाह रही हैं क्या? आई थिंक इनका मैम जी पैरामेडिकल में ऑपरेशन। ओके तो वो ठीक है सर मैम? जी, आप पैरामेडिकल में ऑप्शंस पूछना चाह रही हैं? जी मैम, मतलब ऑपरेशन थिएटर उसमें ठीक है क्या, ऐसा पूछ के ना? अच्छा। चंचल देखिए आपका एक तो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल वाले, पैरामेडिकल के कोर्सेज यूजुअली या तो डिप्लोमा होते हैं और बहुत कम जो है डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप मतलब चाहती हैं कि आपका आप PhD में जाना चाहती थी, एक उसी तरीके का जो दूसरा कोर्स मतलब जैसे जो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर लेवल का है वो ऑप्टोमेट्री का जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्टोमेट्री के कोर्स पर भी आप मतलब काफी अच्छा कर सकते हैं, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा जो मतलब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है। और दूसरी बात जो आप ऑपरेशन थिएटर वाला कह रही थी, उसमें जो है काफी कुछ मतलब इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मतलब कहूँगा कि शायद कहीं ना कहीं डिफिकल्ट। ऑप्टोमेट्रिक जो आपने बताया कि आई से रिलेटेड है, तो वो भी एक आप किसी भी आई इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हैं उसके बाद। अब जैसे आई का जो होता है वो क्लिनिक जो है वो 10 से आपका 5 to 10 वाला जॉब है या 9 to 5 वाला जॉब है, तो उसी तरीके से ये चलता है। तो कई मतलब महिलाएं जो मतलब इस टाइम पीरियड में मतलब अपना करियर संभाल सकती है, उसके बाद फिर आप घर भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं विनोद कांकेर से। विनोद जी पूछिए क्या सवाल है आपका? अच्छा जी मैडम, मैं ये पहले एड्रेस जानना चाहूंगा आपको। आइए इंस्टीट्यूट का कहाँ पर है? रायपुर पे। जी बताइए कहाँ है ITM यूनिवर्सिटी? देखिए हमारे दो एक तो ऑफिस जो है इसका एड्रेस कहाँ पर है? हाँ, एड्रेस मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो जो ITM यूनिवर्सिटी का सिटी ऑफिस का एड्रेस है वो पंडरी का जो आपका बस स्टैंड है उसके अपोजिट में श्याम प्लाजा है, तो उसमें 3rd फ्लोर पे हम लोगों का सिटी ऑफिस है। अब आपका सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, ये LLB के बारे में बोले मैडम, क्या BA LLB है क्या? BA LLB है? BA LLB नहीं है हमारे पास फिलहाल, जो है हम लोग BBA LLB मतलब ऑफर कर रहे हैं। तो BBA LLB जो है आप बिल्कुल आ सकते हैं और आप वहाँ पे अधिक जानकारी आपको मिल सकती है उसके बारे में। जी, ये पंडरी से कितना दूर में सर? पंडरी में एकदम सामने, पंडरी के सामने श्याम प्लाजा है जी।
जी जी। हम लोग बात करें जैसे अभी हमारे कॉलेज जिस तरह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि BA-LLB है या नहीं, तो एक बार हमारे स्टूडेंट्स को या जो भी हमारे कॉलेज देख रहे हैं उनको एक बार बताएंगे किस तरह के कोर्सेज, आई थिंक अगर ये माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी होता है तो ये BSc माइक्रोबायो कहलाता होगा, क्या कोर्सेज कहलाते हैं, किस तरह का अवेलेबल है कोर्सेज? सो ये जो कोर्सेज हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्सेज है। सो आप जैसे 12th के बाद इसकी एलिजिबिलिटी होती है, 12th पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज में आते हैं। तो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं ये 3 साल के कोर्सेज हैं। तो इसमें जैसे आप BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc जो आपका ऑप्टोमेट्री आएगा, ऑप्टोमेट्री को हम यूजुअली बी-ऑप्टोम बोलते हैं, जो मतलब शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है उसका। इट इज आल्सो 3 इयर्स कोर्स। हाँ, ये जो है 3 इयर्स आपका कोर्स वर्क जो है 3 इयर्स का है, प्लस 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहेगा। सो इंटर्नशिप जो होता है मैक्सिमम टाइम आपको क्लिनिक में स्पेंड करना पड़ता है, सो दैट बिकॉज आप जो डिटेलिंग है आई के वर्कअप्स की वो सारी आप वहाँ पे सीखते हैं। तो दैट इज लाइक 3+1। और कौन से कोर्सेज हैं जो इससे, जैसे आपने BBA-LLB का आपने बताया, और इससे रिलेटेड कोई कोर्सेज और जो हमारे यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग के कोर्सेज चल रहे हैं। इंजीनियरिंग के 4 ईयर के कोर्सेज हैं जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस है, और फिर जो ये सारे कोर्सेज जो है 4 साल के हैं इंजीनियरिंग के। एमटेक भी है हमारे पास इंजीनियरिंग के। देन उसके बाद लॉ के कोर्सेज है जिसमें BBA-LLB है, और मैनेजमेंट के जो कोर्स है उसमें आपका जो है BBA प्लस MBA। जैसे हमने बात की लाइफ साइंसेस कोर्सेज की, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि बायोटेक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एंड माइक्रोबायो हो गया, और ऑप्टोमेट्री हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ये तो डेफिनेटली उसके इंटरेस्ट की बात है, लेकिन फिर भी किस सब्जेक्ट को लेकर के अगर वो करता है तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज्यादा ब्राइट है? मुझे जहाँ तक लगता है जैसे आपने एक बेस जो होता है किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप चाहते हैं कुछ बेस क्रिएट करना, तो वो BSc लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन पे। और यदि आप उसी को फर्दर मतलब स्टडी करना चाहते हैं डीप डाउन की, मतलब आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ जानकारी आपको ज़्यादा मिले, तो वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने, जैसे ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टोमेट्री के साथ जब हमने BSc ऑप्टोमेट्री खोला हुआ है, तो उसी के साथ में फिर हम लोगों ने MSc भी खोला हुआ है। तो MSc ऑप्टोमेट्री भी हमारे पास ऑप्शन है, MSc बायोकेमिस्ट्री भी है, और MSc माइक्रोबायोलॉजी भी है। इन केस अगर, या हम ये कह सकते हैं कि सारे ही सब्जेक्ट जो लाइफ साइंसेस के कोर्सेज हैं वो बहुत ही, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ब्राइट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सुनने वालों को इतने वैल्यूएबल टिप्स दिए। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम जिसने भी देखा होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। This program was brought to you by समृद्धि सूट्स एंड साड़ी, भंसाली हाइट, सदर बाजार, रायपुर। शासकीय सेवा का प्रवेश द्वार, हर्ष ट्यूटोरियल, बिलासपुर। नाकोरा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदी का। टेक्नोलाइट LED, लाइट जो कर दे आपकी जिंदगी को रोशन। और जैन की चाय, इलायची युक्त 250 ग्राम चाय मात्र 55 रुपए में। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए, ये दवाइयाँ काउंटर से ले लीजिए। काउंटर से क्यों? अब मैं मार्केट से ले लूंगा। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये जेनेरिक दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। ये जेनेरिक दवा क्या है? जेनेरिक दवा का मतलब होता है दवा का प्राथमिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से दवा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयां बनाती हैं। क्योंकि ब्रांडेड दवाइयों में दवा की मार्केटिंग और ब्रांड का खर्च जुड़ा होता है, इसीलिए महंगी होती है। और एक बात, जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से 75% तक सस्ती, अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा प्रमाणित और गुणवत्ता में उनके बराबर होती हैं। अच्छा, अब मैं भी जेनेरिक दवाई लूंगा। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत 450 से ज्यादा जेनेरिक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रदेश में आज 4 लाख से भी ज्यादा लोग जेनेरिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं। अब आप भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से जेनेरिक दवाइयां निःशुल्क पाएं। समृद्धि ज्वेलर्स, Gold Updates is brought to you by समृद्धि ज्वेलर्स, भंसाली हाइट्स, सदर बाजार, रायपुर।
लगातार अपनी पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं पन्ना जिले के बरियारपुर डैम। ये डैम दरअसल दिया तलिया अंधेरा वाली जो कहावत है उसको पूरा करती है। ये जिला जो पन्ना है वहां पे ये पूरा डैम है और इसका सबसे ज्यादा फायदा पन्ना को नहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को मिलता है। बड़ी खबर मतलब बड़े शहर नहीं, खबर बड़ी बनती है अपनी संवेदना से, खबर बड़ी बनती है अपने सरोकारों से, खबर बड़ी बनती है अपनी सच्चाई से।